हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं एचआरएम के एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम रहने वाला है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। लास्ट क्लास में हमने जॉब एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है और अब हम कवर करेंगे इंडक्शन। जैसे ही हमने पढ़ लिया, ठीक है, हम एचआरएम की पूरी प्रोसेस देख रहे हैं। ठीक है, कि कैसे क्या प्रोसेस रहती है, कितनी रिक्रूटमेंट की नीड होती है, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो हमने प्लानिंग भी कंप्लीट कर लिया है। मैं एक न्यू स्लाइड में बताती हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, ओके। सो जैसे कि हमने देखा कि हम क्या देख रहे हैं, एचआरएम की प्रोसेस देख रहे हैं हम कि पूरा एचआरएम क्या होता है। ठीक है, तो एचआरएम की प्रोसेस में हमने सबसे पहले यही देखा कि एचआरएम की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, यानी कि हमें कितनी क्या नीड है, कितनी रिक्रूटमेंट की नीड है, तो उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे। और वो कैसे होगा, एचआरपी से, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इसके थ्रू एनालिसिस कर लिया कि हमने जो हमारे पास में एक्चुअल है और जितना हमने हमें नीड है उसका डिफरेंस देख के हमने पता कर लिया कि हमारे पास कितनी वेकेंट सीट है। वेकेंट सीट का पता कर किया हमने। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग में हमने कंप्लीट किया। वेकेंट सीट का पता लगा हमें और इस वेकेंट सीट को फिल करने के लिए हमने निकाली रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट निकाल ली हमने। अब रिक्रूटमेंट को हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया कि किस तरह की रिक्रूटमेंट होती है। जैसे कि रिक्रूटमेंट में टू टाइप्स होती है ना, कि एक तो इंटरनल होगी, एक एक्सटर्नल होगी। ठीक है, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में रिक्रूटमेंट को हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव है। फिर इसके बाद में रिक्रूटमेंट होने के बाद में हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन किया हमने। सिलेक्शन होने के बाद में ये हमने देखा नेगेटिव प्रोसेस है, तो हमारे पास में जो हमें एम्प्लॉयज चाहिए थे वो मिल गए, एम्प्लॉयज मिल गए। या हम कहें कि जो हमें वेकेंट सीट पे जो एप्लीकेंट्स जो क्वालिफाई किए, क्वालिफाइड मिल गए। ठीक है, ये इसके बाद में क्या होता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन आता है। ठीक है, तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन ये होता है कि जो ये एम्प्लॉइज या जो एप्लीकेंट जो क्वालिफाइड होते हैं, जब ये फर्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, कि ये जब फर्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन में आए तो उन्हें कैसे क्या सब बताया जाता है, इसे प्रोसेस को हम इंडक्शन या ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया, पूरी एक साइकिल है जो ऐसे चलती आ रही है। हाँ, हमने बीच में कवर किया है जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये जॉब एनालिसिस के थ्रू आया। इसी के साथ में हमने देख लिया जॉब डिजाइन को, जो लास्ट क्लास में हमने आई थिंक जॉब डिजाइन ही कंप्लीट किया है। सो ये भी पार्ट तो ये भी एचआरएम का ही है, क्योंकि पता तो हमें इन सब से भी चल रहा है। ठीक है, जैसे कि क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगा। क्वालिफिकेशन में इंडिविजुअल की बात होगी। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले देखेंगे, ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। स्टार्ट करेंगे। When the whole process of selection has been done and the candidate is given appointment letter, then comes the process, यानी कि जब सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और जब कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब लेटर दे दिया जाता है, तब उसके बाद में इंडक्शन की प्रोसेस आती है। इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द एम्प्लॉय इज इंट्रोड्यूस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये एक प्रोसेस होती है जो कि ओरिएंटेशन की,
where the employees welcome and made to feel at home in the organization। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एम्प्लॉय को वेलकम किया जाता है उसके, ताकि वो फील कर सके बिल्कुल होम की तरह, घर की तरह, आपस में लोगों से कनेक्ट हो, और इसका फर्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस फर्स्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यू एम्प्लॉयज एंड द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। इस प्रोसेस में फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है न्यू एंड ऑल एम्प्लॉयज के बीच में। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कोर्डियल रिलेशनशिप अमंग ऑल द एम्प्लॉयज। ये क्या करता है, हेल्प करेगा रिलेशनशिप बिल्ड करने में एम्प्लॉयज के बीच में। The whole process of orientation helps the new employee in the knowing everyone in the organization and to get adjusted smoothly with his colleagues। ये जो ओरिएंटेशन की पूरी प्रोसेस है वो क्या करेगी, न्यू एम्प्लॉयज को हेल्प करेगी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हो, न्यू एम्प्लॉयज के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उनके बारे में बता रहे हो, तो उसको सब कुछ पता चलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो एडजस्ट हो पाएगा धीरे धीरे अपने कलीग्स के साथ में। ठीक है, सो आप सोच रहे होंगे कई बार तो इंडक्शन यूज हो रहा है, कभी ओरिएंटेशन यूज हो रहा है, तो इसे हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इनके डिफरेंसेस ही देख लेते हैं कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है। कि इंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। इंडक्शन इज अ प्रोसेस दैट प्लेस टू वेलकम न्यू कमर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देम रेडी फॉर देयर जॉब। A process which involves assimilation of new joinee into the organization to rehabilitate him at the new workplace and provided with the basic information about the company। ठीक है, इंडक्शन में तो सिर्फ ये आता है आप वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, वेलकम वेलकम सर आइए आपका फर्स्ट डे है, बस ये चीज होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ सामने वाला बोलेगा। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोलते हैं ना, जैसे हम कहीं शोरूम पे भी जाएंगे, ठीक है, तो हम एक शोरूम में गए तो वहां पे एंट्री पे जो रहेगा वो अपन को सिर्फ वेलकम करेगा, बट आगे की बात हमें जो बताई जाएगी वो ओरिएंटेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो बाकी की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो इसमें न्यू ज्वाइनी को बताया जाता है क्या वर्क प्लेस, न्यू वर्क प्लेस है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो ओरिएंटेशन होता है। ये वन वे होता है, ये टू वे होता है। ये इंट्रोडक्शन होता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और ये एम्प्लॉय ये इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉइज को, जो कि हमने पढ़ा ना रिलेशनशिप। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, और इंडक्शन फर्स्ट बिल्कुल पहले आएगा और ये सेकेंडली आएगा। ठीक है, तभी ये देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा, इंडक्शन जहां यूज हो रहा है वहां पे ये बताया गया है कि इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है जहां पे एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन। बट जब ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ तो देखिए यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन की बात की, ओरिएंटेशन हेल्प्स न्यू एम्प्लॉय नोइंग एवरीवन। ठीक है, यहाँ वेलकम होगा इंडक्शन में, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ओरिएंटेशन है उसमें सब आपको बताया जाएगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट वेज ऑफ ओरिएंटेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक अलग तरीके का ओरिएंटेशन होता है, डिफरेंट तरीके से बताने का। सम कंपनी शो सम small videos depicting the company's past and the company's mission and future vision. The new joiner is also given information about lunch break, washroom facility, canteen facility, tea break. कई कंपनीज तो क्या करती है, वीडियोस बता देती है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल है, पास्ट की, इन फ्यूचर हमने क्या मिशन रखे हैं, क्या विजन है हमारा फ्यूचर का, सब बता दिया जाता है। इसके साथ में उसको और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देती जाती है कि क्या लंच ब्रेक का टाइम है, वॉशरूम कहाँ है, क्या फैसिलिटीज है, कैंटीन की क्या फैसिलिटी, टी ब्रेक वगैरह ये सब। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इंडक्शन का, ठीक है, इतना मतलब यहाँ पे इंडक्शन यूज हो रहा है। अगर ओरिएंटेशन हो, ठीक है, तो आप वहां पर भी ये लिख सकते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके। ठीक है, सो इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं कि इंडक्शन के बारे में ऑब्जेक्टिव है। ये क्या करता है, बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस न्यू कमर के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, न्यू एम्प्लॉयज को ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है, ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है एम्प्लॉयज के बीच में। ये डेवलप क्या करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा न्यू एम्प्लॉयज का, किसके प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ये डेवलप करेगा सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, के साथ में भी तो बिलोंगिंगनेस देखनी होगी। इसी के साथ में इसके बेनिफिट्स क्या है,
इट इनकरेज डेवलपिंग टू वे कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, टू वे कम्युनिकेशन की बात होती है न्यू एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में। ये नर्वसनेस भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं बोल रही हूँ ना, इंडक्शन अगर ओरिएंटेशन होगा तो भी ये चीज ठीक हो, ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन में टू वे होता है, दैट्स व्हाई। इट्स हेल्प इन नोइंग व्हाट द न्यू एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है न्यू एम्प्लॉयज को जानने में कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ में ये फोस्टर करता है पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलप करेगा पॉजिटिव एटीट्यूड किसके प्रति, कंपनी के प्रति। इसी के साथ में ये रिड्यूस करता है किसको, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के जो टाइम होता है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। लास्ट देखेंगे कि इंडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। न्यू एम्प्लॉइज हैज बीन प्रोवाइडेड विद द टाइमिंग एंड द प्लेस वेयर ही नीड्स टू वर्क। जो न्यू एम्प्लॉय होता है उसको टाइमिंग बता दी जाती है और प्लेस बता दिया जाता है जहां पे उसे काम करना होगा। When the new employee comes for the duty, the senior employee should meet him and welcome him. जब न्यू एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम ड्यूटी के लिए आता है तो जो सीनियर एम्प्लॉय होता है वो उसके पास में आता है, उससे मिलता है और उसको वेलकम करता है। All information related to working hours, numbers of leaves available, medical leave should be conveyed to the employee. जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है, चाहे वो वर्किंग आवर्स की हो या कितनी लीव्स आपको दी मिलेगी या मेडिकल्स लीव हो, जितनी भी सब बेसिक इंफॉर्मेशन होती है या जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो एम्प्लॉय को दी जाती है। अब ये होने के बाद में आफ्टर दिस एन इंट्रोडक्शन टू द डिपार्टमेंट शुड बी गिवन इन which he will work to, whom he will report should be told to him। यानी कि जब ये सब हो गया तो उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसके डिपार्टमेंट के बारे में जो उसको दिया गया है और जिसके अंदर उसको इन फ्यूचर काम करना है। इसी के साथ में उसको किसे अपनी रिपोर्ट बतानी होगी, ठीक है। Some printed material related to information should also be provided to the employees apart from the oral communication। अब कई बार क्या होता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है तो ओरल कम्युनिकेशन हुआ, कई चीजें मिस हो जाती है तो प्रिंटेड मटेरियल में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है और सब कुछ उसे समझाया जाता है। सो ये हमने पढ़ा छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन को लेकर। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।